हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू मून वॉकर। आज का सेशन थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेसी टॉपिक हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि 2024 का जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल का पेपर आने वाला है उसमें से सिलेबस के किस किस टॉपिक में से कितने कितने मार्क्स का सवाल आ सकता है। आज का सेशन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन है। यहाँ पे हम समझेंगे कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, पेपर में आपको सवाल कैसे चूज़ करने होते हैं और किस सवाल को कितने टाइम में कंप्लीट करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक है, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिटेल्ड वीडियो। डू वॉच इट कम्प्लीटली व्हेन यू हैव फुल टाइम। तो पहले हम एनालिसिस शुरू करने से पहले डेट शीट देख लेते हैं मेंस की। 20 सितंबर से आपका मेंस का पेपर शुरू है। नॉर्मली जो आपका पेपर होते हैं वो 2 स्लॉट्स में होते हैं। एक 9 से 12 का स्लॉट होता है फोरनून सेशन, एक 2:30 से 5:30 का होता है आफ्टरनून सेशन। 29 सितंबर को 29 सितंबर को आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल का पेपर है। ये आपका पेपर 1 जो होगा 9 से 12 में होगा और जो पेपर 2 है वो 2:30 से 5:30 के बीच में होगा। बीच में आपको 2.5 घंटे की ब्रेक मिलती है। सो दिस इज़ द टाइम टेबल, दिस इज़ द शेड्यूल फॉर योर मेंस। अब हम जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, लास्ट ईयर का 2023 का सोशियोलॉजी का पेपर एक बार देख लेते हैं। पीपल हु आर गिविंग अटेम्प्ट फॉर द फर्स्ट टाइम नेक्स्ट ईयर, डू लिसन टू दिस वीडियो प्रॉपरली। ईच एंड एवरी थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू राइट योर मेंस। अब पेपर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम मार्क्स जो है 250 नंबर का है और आपको 3 घंटे मिल रहे हैं। एक्चुअली इन रियलिटी पेपर 400 नंबर का होता है। जो 8 क्वेश्चन आते हैं वो 400 नंबर के हैं टोटल, बट क्योंकि आपको उसमें से सिर्फ 5 ही क्वेश्चन करने हैं तो इसलिए वो 250 नंबर का बन के आ रहा है। जो हम एनालिसिस आगे करेंगे वो 400 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे 8 क्वेश्चन उसी का ही करेंगे कि कौन से ऐसे 8 क्वेश्चन हैं जो 2024 में आ सकते हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं। 250 नंबर का पेपर आपको अटैम्प्ट करना है, 400 नंबर के 8 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। यूपीएससी कहता है कि इसमें से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन आपके मैंडेटरी हैं, अनिवार्य हैं, कंपलसरी हैं, ये आपको अटैम्प्ट करने ही करने हैं। बाकी के जो आपके 6 सवाल बचते हैं उसमें से आपको अटैम्प्ट करने होते हैं 3 क्वेश्चन। टोटल आपको 5 करने हैं, 2 हो गए। अब होता क्या है, जो ये 8 सवाल हैं ये 2 सेक्शंस में बटे हुए हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। देखो जो ये 8 सवाल हैं ये सेक्शन ए है। सेक्शन ए में 1 2 3 4 सवाल ये हैं और सेक्शन बी में 5th 6th 7th 8th। ठीक है, तो 4 सेक्शन ए 4 सेक्शन बी। अब फर्स्ट एंड फिफ्थ तो मैंडेटरी है आपके, ठीक है। बाकी के जो 3 क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं कि एक क्वेश्चन आप इन तीनों सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से सिलेक्ट करो और एक क्वेश्चन आप 6, 7, 8 में से सिलेक्ट करो। 4 आपके सिलेक्ट हो गए। 5वां क्वेश्चन आप बचे हुए जो सवाल होंगे उसमें से, बचे हुए जो 4 सवाल होंगे उसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके फर्स्ट एंड 5 मैंडेटरी हो गया। 2, 3, 4 में से एक करना ज़रूरी है, अनिवार्य है। 6, 7, 8 में से एक करना है और 5th क्वेश्चन जो है वो बचे हुए जो सवाल होंगे, चाहे वो सेक्शन ए में से है चाहे वो सेक्शन बी में से है, आप कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑल दिस इज मैंशनड हियर। ठीक है, ये देखो फर्स्ट एंड 5 आर मैंडेटरी एंड 3 आर टू बी अटेम्प्टेड चूजिंग एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। ठीक है, अब हम आते हैं और डिटेल्ड द जूस ऑफ द वीडियो पे। देखो मैंने कहा फर्स्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन आर मैंडेटरी। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो जो फर्स्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन है इसके 5 पार्ट्स हैं, 10 मार्क्स ईच। ठीक है, 50 नंबर का ये क्वेश्चन है एंड 50 नंबर का आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। इसमें भी 10 × 5 है, 10 मार्क्स के 5 क्वेश्चन हैं। अब ये जो सवाल हैं ये आपके हो गए 10 मार्कर। बाकी के जो आप 3 क्वेश्चन करोगे उसमें से अगर आप देखो तो ये 50-50 नंबर का एक सवाल होता है, 20-20-10। ठीक है, ये नॉर्मल आपका पैटर्न चलता है। अब इसमें क्या है कि 10 मार्कर के ये फंस रहे हैं, तो जब आप 3 क्वेश्चन इन
फर्स्ट एंड फिफ्थ के बाद जब 3 क्वेश्चन करोगे तो उसमें से आपके 3 10 मार्कर फंसेंगे, क्योंकि ये लास्ट आपका हर एक क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन आपका 10 मार्कर बन रहा है। ठीक है, यहाँ भी देखो ये भी 10 मार्कर फंस रहा है, 6 7 8 भी अगर आप देखो ये 10 मार्कर फंस रहा है, ये 10 मार्कर है। तो दिस इज़ अ स्टैंडर्ड पैटर्न। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ जाएँ तो 19 में से 13 क्वेश्चन आपके 10 मार्कर हैं और 6 क्वेश्चन आपके 20 मार्कर हैं। नॉर्मली आपको जो 10 मार्कर है वो 7 मिनट में कंप्लीट करना है। दिस इज़ द मैक्सिमम टाइम आई एम अलॉटिंग। नॉर्मली आई सजेस्ट 6 मिनट्स। 5 मिनट आंसर लिखने के, 1 मिनट शुरू में जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, अंडरस्टैंड करोगे, ब्रेनस्टॉर्म करोगे, स्ट्रक्चर बनाओगे, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन दिमाग में तैयार करोगे। बट दिस इज़ द मैक्सिमम टाइम आई एम अलॉटिंग। बियॉन्ड 7 आपका पेपर छूटेगा ही छूटेगा। इवन इनफैक्ट 7 मिनट में भी द हाई प्रोबेबिलिटी के छूट जाए। बट लेट्स एनालाइज। 6 क्वेश्चन आपके आएंगे 20 मार्कर के। ये एक क्वेश्चन आपको 12 मिनट्स में कंप्लीट करना है। टोटल आपके हो गए 91 मिनट्स, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटा आपको ये 10 मार्क्स वाले कंप्लीट करने होते हैं। और जो 20 मार्कर वाले 6 क्वेश्चन हैं वो आपको 72 मिनट्स में कंप्लीट करना है। टोटल आपने लिए 173 मिनट्स टू कंप्लीट ऑल 19 क्वेश्चंस। अब आप बोलोगे कि पेपर तो 3 घंटे का है, 180 मिनट्स का है, मैंने तो बहुत जल्दी पेपर कंप्लीट कर लिया। नहीं, अगर आपको लग रहा है कि आप यूपीएससी का पेपर टाइम से पहले कंप्लीट कर सकते हैं तो आप ख्याली पुलाव बना रहे हैं, आप किसी और दुनिया में जी रहे हैं। इसमें से आपके 180 में से 10 मिनट्स तो आपके शुरू के क्वेश्चन सिलेक्शन में निकलेंगे कि जो 8 क्वेश्चन हैं उसमें से 5 क्वेश्चन कौन से करने हैं। तो दिस इज़ अ बिग एक्सरसाइज एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। 173 मिनट्स आपके जो ये लगे प्लस 10, वेट यहाँ पे 163 होगा, ठीक है। तो 163 प्लस 10, 173 मिनट्स तो आपके यहाँ चले गए, बचे आपके 7 मिनट। अब वो जो 7 मिनट हैं 180 मिनट में से, ये आपको लग रहा है फिर से कि पेपर के क्वेश्चन भी चूज़ कर लिए, मैक्सिमम टाइम भी अलॉट किया था, अब फिर भी टाइम पे 7 मिनट बच रहे हैं। तो लेट मी टेल यू, आपको एग्ज़ाम में सांस भी लेनी होती है। आपका सबसे लास्ट पेपर होता है ऑप्शनल का। 20 तारीख से जब 29 तारीख तक आप पेपर लिख रहे हैं लगातार, सुबह शाम 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम, आपका कान के पीछे से यहाँ तक उंगली तक सारे पार्ट्स दर्द, सारी नर्व्स दर्द कर रही होती हैं। इट्स नॉट अ जोक टू राइट 6 आवर्स एवरी डे विद योर पेन। तो 7 मिनट आपके जैसे निकलेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इन 7 मिनट में आपको पानी भी पीना है, बीच में आपको अटेंडेंस भी देनी है, बीच में कोई इंस्पेक्शन के लिए आ गए तो आपको अपना आई कार्ड भी दिखाना है, बीच में आपके इन्विजिलेटर्स खुसर पुसर कर रहे होते हैं, अपनी गॉसिप कर रहे होते हैं, उसको भी सहना होता है। कभी कभी आपका टेबल कंजस्टेड होता है, मोस्टली लड़कों को ये डिफ़िकल्ट होती है जो लंबे लड़के हैं कि टेबल्स बहुत छोटे होते हैं तो दे डोंट फिट प्रॉपरली और हिलते रहते हैं। टेबल स्मूथ नहीं होते हैं, छेद होते हैं, तो आपके पन्ने फट रहे हैं। फिर कभी कभी इन्विजिलेटर आपके सर पे आके खड़े हो जाते हैं, देखते हैं आप क्या लिख रहे हो, क्या डायग्राम बना रहे हो। तो इन सब चीज़ों को मिलाते हुए 7 मिनट्स आपके कहाँ चले जाएंगे, पन्ने पलटने में, ब्लैंक पेजेस को क्रॉस करने में। या आपके इंस्ट्रक्शंस में है कि ब्लैंक पेजेस शुड नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक, दे हैव टू बी प्रॉपरली क्रॉस्ड ऑफ। तो 7 मिनट आपके बहुत बहुत कम है, इसलिए मैं कहती हूँ कि ट्राई टू फिनिश दीज एज सून एज पॉसिबल। 7 मिनट की जगह 6.5 मिनट खींचो, 12 की जगह 11 मिनट खींचो, क्योंकि ये 7 मिनट आपके ब्रीदर नहीं है, ये यूं ही निकल जाएंगे। तो टोटल आपके 180 मिनट्स की ये टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मली आई रिकमेंड टू स्टूडेंट्स कि आप जो घड़ी लेके जाते हो, अपनी एक घड़ी लेके जाओ। अगर अलाउड नहीं है तो ही आप वॉल वाली घड़ी देखो, नॉर्मली आई थिंक अलाउड होती है। इसमें आपकी प्रैक्टिस ऐसे होनी चाहिए कि व्हेन यू आर गिविंग अ मॉक टेस्ट फॉर योर पेपर 1, तो अपनी घड़ी, चाहे आप रात को पेपर दे रहे हो चाहे आप शाम को दे रहे हो, घड़ी आपकी 9 बजे पे सेट करो, ठीक है।
9 से 12 का पेपर है तो 9 बजे आपकी घड़ी सेट होनी चाहिए, सो दैट यू कैन डिवाइड ये 7 मिनट आप बीच में बैठ के कैलकुलेट थोड़ा ना करने बैठ जाओगे। यू शुड हैव एन आइडिया कि घड़ी की सुई इस पे है तो इतना टाइम इतने क्वेश्चन हो गए और इतना टाइम मेरा एक्सीड हो रहा है या कम पड़ रहा है ज़्यादा पड़ रहा है। मैंने आपको बोला शुरू में कि फर्स्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन जो है मैंडेटरी है, तो आई नॉर्मली सजेस्ट कि फर्स्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो आप क्वेश्चन पेपर मिलते ही अटेम्प्ट कर दोगे, क्योंकि ये तो मैंडेटरी है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। अब ये क्वेश्चन टोटल 100 नंबर का है, 50 का ये 50 का ये 100 नंबर का है और 10-10 मार्कर का है, तो यू शुड हैव एन आइडिया कि मेरे को 70 मिनट में ये 100 नंबर का पेपर ख़त्म करना है, 10 मार्क्स ईच। ठीक है, 7 मिनट आप दे रहे हो, 7 मिनट में आपको 10 मार्कर के 10 क्वेश्चन करने हैं। तो यानी कि अगर 9 बज रहे हैं तो 10:10 तक आपके फर्स्ट ABCDE एंड फिफ्थ ABCDE ख़त्म हो जाने चाहिए। दिस इज़ हाउ यू डिवाइड योर एनालॉग वॉच ऑल्सो, कि 10:10 पे इतना ख़त्म हो जाए, 10:20 पे इतना हो जाए, 10:30 पे इतना हो जाए। एंड इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, ओनली देन यू वुड एबल टू मीट दीज डेडलाइंस। ठीक है, अब आपने जब फर्स्ट और फिफ्थ कर लिया, हाउ डू यू सेलेक्ट द रेस्ट ऑफ द 3 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में से करना है, तो नॉर्मली पीपल व्हाट मिस्टेक डू दे डू, ये करते हैं एक सवाल यहाँ पे पढ़ा, हाँ जी ये आता है मेरे को, ये आता है मेरे को, अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया हफड़ा दफड़ी में कि भाई ये तो फंस गया मेरा क्वेश्चन, ये तो मेरे को आता है। होता क्या है, अब आपने टाइम लगा दिया ये अटेम्प्ट करने में, जब आप यहाँ पहुँचे आपको इसका अता पता नहीं है थर्ड पार्ट का। सो दिस इज़ द मिस्टेक दे डू, देन दे क्रॉस दिस आंसर कि नहीं इन्विजिलेटर चेकर को पता चले कि मैंने ये नहीं, मैं कोई और चूज़ करता हूँ। यू शुड नॉट स्टार्ट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन अनलेस यू रीड ऑल द पार्ट्स देखो, उसके सब पार्ट्स देखो और देखो आपको आता है कि नहीं। मान लो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ 40 मार्क्स का आता था एंड आपको ये 10 मार्क्स का नहीं आता, तो आप इसको गोला मार के रख लो कि भाई ये 40 मार्क्स का आता है, भाई मैं इसको देखता हूँ, अटेम्प्ट नहीं करता हूँ। फिर आप थर्ड पे जाओ, मान लो थर्ड पे आपको पूरा 50 नंबर का आता है। ठीक है, ये PDF में ऐसी राइटिंग आती है, 50 नंबर का आता है, तो ये आप वहीं के वहीं अटेम्प्ट कर दो। ठीक है, इसमें आप चांस मत लो, जो क्वेश्चन आपको पूरा कंप्लीटली आता है, सारे पार्ट्स आते हैं, वो वहीं पे अटेम्प्ट करके ख़त्म करके छोड़ो। फिर आपने देखा कि ये 40 का ही आता है, करूँ अटेम्प्ट ना करूँ, तो आपने फोर्थ क्वेश्चन देखा, अब एक क्वेश्चन तो यहाँ से अटेम्प्ट हो गया, एक और क्वेश्चन आप यहाँ से भी ले सकते हो। तो यहाँ पे आपने देखा, इसमें आपने देखा कि यार ये भी मेरे को इतना खास नहीं आता, इसमें मेरे को मान लो 20 मार्क्स का ही आता है। ठीक है, 20 मार्क्स का ही आता है, तो मैंने ये अटेम्प्ट अभी मार्क करके रख दिया, इसमें मैंने लिख दिया 20। ठीक है, अब 20 ये 40 ये मैं अटेम्प्ट कर चुका हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं 6, 7, 8। अब मान लो 6th मेरे को भी 40 का आता है, तो 40 और वो 40 आप चूज़ कर लो कि आपको ये अटैम्प्ट करना है कि वो अटैम्प्ट करना है, जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, जिसमें आप डायग्राम बना सकते हो, जिसमें आप ज़्यादा थिंकर्स आपको आते हैं, वो आप अटैम्प्ट कर दो। एंड फिर अब आपके 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन आप सेक्शन ए में से उठाओ या सेक्शन बी में से उठाओ, जो आता है आपको, पर जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स का सवाल आपको आता है वो आप अटैम्प्ट करोगे। सो दिस इज़ हाउ यू सेलेक्ट योर आंसर्स। मुद्दे की बात यहाँ पे ये है कि जो क्वेश्चन आपको पूरी तरह आता है वो आप वहीं पे अटेम्प्ट कर दो। डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन कमिंग बैक एंड रीडिंग द क्वेश्चन अगेन एंड अटेम्प्टिंग इट। जब आपको पता ये सारा आता है, आपने इसको टिक भी मार दी कि ये मैं अटेम्प्ट करने वाला हूँ, तो उसको वहीं पे अटेम्प्ट करो। अदरवाइज आप सारा क्वेश्चन पढ़ के दोबारा आओगे तो यू विल अगेन बी वेस्टिंग टाइम इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। ठीक है, तो दिस इज योर सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस। नाउ वी कम टू द जूस ऑफ दिस सेशन कि 2024 में किस पोर्शन में से कितने मार्क्स के सवाल आ सकता है। तो लेट्स सी। अब देखो 250 मार्क्स का आपको अटैम्प्ट करना है, बट है तो 8 क्वेश्चन, और वो जो 8 क्वेश्चन में से 5 कर रहे हो, वो 8 क्वेश्चन 400 नंबर के बनते हैं। तो यहाँ पे हम एनालाइज कर रहे हैं कि वो 400 मार्क्स में कौन कौन से टॉपिक्स फंस सकते हैं। तो लेट्स सी, दिस इज़ पेपर 1, मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप। यहाँ पे पिछले 5 साल में अगर हम देखें तो 10-10 मार्क का आता है, एक 20 मार्क का फंसा था, लास्ट टाइम कुछ नहीं आया।
अगर हम उसके भी पीछे जाएं तो लेट्स सी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि देखो 2018 को छोड़ के 17, 19, 20, 21, 22, उससे पहले 16, 15, उससे पहले 14, 13, 2018 को छोड़ के हर साल यहाँ से सवाल आया है और लास्ट ईयर भी नहीं आया। तो इन 2 साल की एक्सेप्शन है, तो डेफिनेटली यहाँ से एक सवाल आना ही आना है, चाहे 10 का आए चाहे 20 का आए। तो इन माई गट फीलिंग इज कि इसमें से 10 मार्क्स का एक सवाल आएगा, 20 का शायद ना आए। नेक्स्ट हमारा है स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट। स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे भी आप देखो 14 में आया है, 17 में आया है, 18 में, 19 को छोड़ के 20, 21, 22, 23 हर बार आ ही रहा है। दिस ईयर आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से 20 मार्कर आएगा, क्योंकि 10 मार्कर बहुत टाइम से आ रहा है। 20 फंसा था 2021 में, एंड ये टोटल 30 मार्क्स का बन रहा है, तो 20 मार्क्स आई एम गिविंग टू दिस पार्ट। टोटल 30 मार्क्स का सोशोलॉजी द डिसिप्लिन में से आएगा। देन वी मूव ऑन टू सोशोलॉजी एज साइंस। अगेन आई एम गिविंग 30 मार्क्स टू इट बिकॉज 30 पे कंसिस्टेंट है यूपीएससी फॉर द पास्ट 3 years। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो 10, 10, 10। लेट्स सी स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट सोशोलॉजी एज साइंस, ये है हमारा दिस वन। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो 2023 में देखो 21-22 में ये नहीं आया है। ठीक है, और 20, 18, 19 को छोड़ के 20, 21, 22 में भी, 23 में भी नहीं आया, अब 23 में आ चुका है। तो यहाँ पे आई एम एक्सपेक्टिंग, अब मैं इसको ऑल्दो मुझे ये गट फीलिंग थोड़ी सी है कि यहाँ से एक 20 कोई सवाल नहीं आएगा। ठीक है, बट ओके, बट आई एम स्टिल नॉट टू टेक अ रिस्क बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आई एम स्टिल गिविंग इट 10 मार्क्स वेटेज, ताकि कोई छोड़ के ना जाए। 10 मार्क्स इसको दे देते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मेजर थ्योरेटिकल स्ट्रैंड्स। अब यहाँ पे देखो 21 के बाद सवाल नहीं आया है, 22 हो गया, 23 हो गया, अब 18 के बाद 19, 20, 2-2 साल का गैप आ रहा है। उसके पहले 16, 17 में भी नहीं आया था, तो 2-2 साल के गैप पे एक सवाल फंस रहा है यहाँ पे। तो 10 मार्क्स आई एम एक्सपेक्टिंग, 20 भी हो सकता है। जो मेरी थोड़ी गट फीलिंग है कि यहाँ पे 0 मार्क्स है, यहाँ पे 20 मार्क्स होने चाहिए, बट आई डोंट वांट टू टेक दैट एक्सट्रीम स्टेप। वील सी क्या होता है। तो 10 मार्क्स आई एम अलॉटिंग। ठीक है, फिर टोटल हमने 30 की वेटेज दी है, तो अब 10 मार्क्स हमारे बचते हैं। पॉजिटिविज्म एंड इट्स क्रिटिक, फैक्ट वैल्यू, इसमें से बहुत घिसे हुए टॉपिक हैं। 2013 से पहले बहुत सवाल आते थे इन दोनों टॉपिक्स में से, अब नहीं आते हैं 2013 के बाद। ये देखो, ठीक है, 2013, 17, 10, 20 मार्क्स, यू कैन ईजिली स्किप दिस। और ये तो टॉपिक भी बहुत ईजी है, पॉजिटिविज्म एंड इट्स क्रिटिक। फैक्ट वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, बच्चों को समझ में नहीं आता है, टीचर्स भी बहुत हैं जिनको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। बट ये जो टॉपिक है इसमें से भी इतने सवाल नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आता है 10 मार्क का आता है। तो दिस ईयर आई एम गिविंग इट 0 वेटेज, नॉट एक्सपेक्टिंग एनी क्वेश्चन। नॉन पॉजिटिविस्ट मेथडोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें इट वॉज अ बिग पिलर in establishing sociology. Non-positivist methodologies this was a topic which gave sociology its own identity. तो इसमें ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक बन जाता है। तो देखो 2017, 15, 16 और 19 को छोड़ के हर बार भर भर के टॉपिक आए। 13, 19 और 16 को छोड़ के भर भर के टॉपिक, इस टॉपिक में से क्वेश्चन आए हैं। तो आई एम गिविंग इट 10 मार्क्स। यहाँ से सवाल फंसना ही फंसना है। देन वी हैव रिसर्च मेथड्स एंड एनालिसिस। इसकी वेटेज 2022 के बाद से बढ़ी है, 50-50। सो अगेन आई एम अज्यूमिंग कि इस बार भी 50 मार्क्स का आएगा। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव में आई हैव गिवन इट 10 मार्क्स। देखो यहाँ पे भी देखो 14, 15 को नहीं है, 16, 17, 19 को छोड़ के 18, 21, 22, 23, 19 और 20 को छोड़ के
आ ही जा रहा है, और इस बार भी नोबडी शुड टेक अ रिस्क, यहाँ से कुछ नहीं आएगा। आ सकता है 10 मार्कर तो ज़रूर आ सकता है, 20 भी आ सकता है। आई हैव गिवन इट 10 मार्क्स वेटेज। टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन अगर हम देखें तो लेट्स सी, 12-13 में नहीं आया, 14-15 में नहीं आया, 16-17 में नहीं आया, 18 में नहीं आया, 19-20-21-22-23, 5 साल में छोड़ा ही नहीं है ये टॉपिक। टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन ये देखो भर भर के आ रहे हैं। तो दिस ईयर आई एम गिविंग इट 20 मार्क्स वेटेज। लास्ट 4 साल से 10 मार्क्स में आ रहा है, तो आई हैव अ गट फील कि थोड़ी सी इसकी वेटेज बढ़ सकती है। वेरिएबल सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड वेरी इजी टॉपिक्स। किसी भी स्टैंडर्ड बुक में से कहीं से भी पढ़ो, बहुत इजीली समझ में आता है। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 13 के बाद से 15 में आए हैं 30 नंबर का पेपर, 16 में 10 मार्क्स, 17 में 10, 17 में 20, 18 में नहीं आया, 19 में आया, 20 में आया, 20 में 30 नंबर का आया, 21 में नहीं आया, 22 में। तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इट कैन नॉट बी लेफ्ट। 20 मार्क्स एम अलॉटिंग टू दिस, टोटल हमारा 50 मार्क्स की वेटेज यहाँ कंप्लीट होती है। फिर आ जाओ थिंकर्स। अब थिंकर्स में 2019 तक और उससे पहले भी 100 नंबर का पेपर आता ही आता था। थोड़ी अभी इसकी वेटेज कम हुई है, बट डू नॉट टेक दिस लाइटली। थिंकर्स इज द कोर ऑफ योर होल सोशियोलॉजी पेपर 1। ये आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ईच एंड एवरी थिंग शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। 6 थिंकर है हमारे। अब लास्ट 4 साल से ना ये अजीब सा पैटर्न चल रहा है, 80-50 80-50। तो दिस ईयर आई एम एक्सपेक्टिंग कि 80 नंबर का आएगा। ऑल दो मेरी अंदर से फीलिंग थी कि मैं इसको 90 या 100 की वेटेज भी दूँ, बट लेट्स नॉट, फिर बाकी की आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ख़राब होती है, तो इसको मैंने 80 की ही वेटेज दी है। यहाँ पे जितना मेरा आइडिया है कि हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, एलियनेशन, क्लास स्ट्रगल से तो पूछा ही नहीं है काफ़ी टाइम से। हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म से भी बहुत टाइम बाद पूछा था, तो वो वेटेज इन्होंने लास्ट ईयर दे दी, अब नहीं आएगा। मोड ऑफ प्रोडक्शन से आई एम एक्सपेक्टिंग के आ सकता है। देखो हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म से 2013 से जब से सिलेबस चेंज हुआ है, 13 में से 17 में आया और 23 में आया, तो अब 23 में आ गया ना, अब इसको छोड़ दो। नेक्स्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, येस आई एम एक्सपेक्टिंग दिस ईयर। फिर एलियनेशन, देखो एलियनेशन वैसे तो इट्स अ वेरी वेरी रेलेवेंट टॉपिक, मेंस में नहीं आएगा तो इंटरव्यू में तो अगर आपके पास सोशियोलॉजी ऑप्शन है तो पूछ लेंगे। एंड बहुत इजी टॉपिक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत रेलेवेंट टॉपिक है, बट दिस ईयर आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग। क्लास स्ट्रगल नहीं आता है, इट्स टू ईजी, ठीक है। और ये 2013 से पहले बहुत बहुत पूछते थे क्लास स्ट्रगल। तो दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। दुर्खेम की अगर हम बात करें तो डिवीजन ऑफ लेबर, सोशल फैक्ट, सुसाइड। अब देखो यहाँ पे मैंने 0 वेटेज क्यों डाली है। सुसाइड पे पिछले 5 साल में कोई सवाल नहीं आया है। सोशल फैक्ट पे आया था एक 2020 में, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर भी बहुत इजी टॉपिक है। तो दिस ईयर आई एम एक्सपेक्टिंग कि रिलीजन एंड सोसाइटी में से एक सवाल आपका बच सकता है। देखो 22 में आया था, 21 में आया था, बट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इस साल आ भी सकता है, बट थोड़ा सा मेरे को डाउट है, मैंने इसको कम वेटेज दिया है इन कंपैरिजन टू अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अंडर दुर्खेम। सोशल फैक्ट भी 2020 के बाद नहीं पूछा है, एंड सुसाइड नहीं। टोटल मेरे को तो ये लग रहा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑल द टॉपिक्स अंडर दुर्खेम इज रिलीजन। एंड देखो 13 में नहीं आया, 14 में आया, 15 में आया, 18 में आया, 20 में आया, 22 में आया, 23 में नहीं आया है। तो इस साल हाई प्रोबेबिलिटी के यूपीएससी डालेगी यहाँ से एक सवाल। फिर आ जाओ मैक्स वेबर। सोशल एक्शन और प्रोटेस्टेंट एथिक को मैंने 10-10 मार्क्स ईच वेटेज दी है। बाकी में मुझे नहीं लगता है। देखो सोशल एक्शन 2019 में आया था, उसके बाद से कोई सवाल नहीं आया, और तब भी 20 मार्कर था, और उससे पहले भी कभी नहीं आया। बट मेरे को ये लगता है कि बाकी टॉपिक्स में हो चुकी है। अथॉरिटी बहुत ही ईजी टॉपिक है। आइडियल टाइप बच्चों को समझ में नहीं आता है, बट 2020 में आ चुका है। ये भी दो राउंड इसके भी कंप्लीट हो चुके हैं। बट आई थिंक इट्स हाई टाइम कि यूपीएससी आपका सोशल एक्शन में से एक सवाल ले। ब्यूरोक्रेसी फेवरेट टॉपिक रहता है इनका, बट लास्ट ईयर आ चुका है, तो आई हैव गिवन इट 0 वेटेज दिस ईयर। प्रोटेस्टेंट एथिक आई वुड से बिकॉज इट्स कनेक्टेड टू रिलीजन ऑल्सो,
और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है बट 18 से बाद में नहीं आया है, तो 10 मार्क्स मैंने यहाँ पे दिए, टोटल 20 मार्क्स का वेबर से आई एम एक्सपेक्टिंग। फिर आपका आता है टैलकट पार्सन्स, 10 मार्क्स आई एम एक्सपेक्टिंग। दो ही थ्योरीज हैं इसकी, कुछ खास नहीं है, सोशल सिस्टम एंड पैटर्न वेरिएबल्स। 22 में आया था, 23 में नहीं आया, तो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस ईयर। पैटर्न वेरिएबल्स 2020-17 इतना मुझे नहीं लगता, तो आई हैव गिवन इट सोशल सिस्टम को 10 मार्क वेटेज। मर्टन की बात करें तो मर्टन का लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे 2020 के बाद सवाल नहीं आया। देखो सवाल आते भी हैं तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। देखो अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेज एंड लेटेंट फंक्शंस, या मर्टन व्हाट आर द रिएक्शंस ऑफ आर्किमिडीज टू फंक्शनलिज्म और सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो ये thinker in itself is difficult. Talcott Parsons, Robert Merton, these two are very difficult thinkers. बच्चों के वीक रह जाता है ये टॉपिक। तो आई हैव गिवन दिस लेटर, मेरे को लग रहा है कि 10 मार्क्स का यहाँ से आएगा। कन्फर्मिटी एंड डेवियंस से 23 में नहीं आया, और इट्स अ वेरी, ये तो बहुत ही मतलब, अब देखो 2014 में, 15 में, 16-17 को छोड़ दो, 18-19 में, 20 को छोड़ दो, 21-22 में, 23 को छोड़ दो, तो 24 में तो आना ही आना है। 10 मार्क्स वेटेज। फिर मीड है, मीड का एक ही टॉपिक है, सेल्फ एंड आइडेंटिटी, एंड 10 मार्क्स आई एम एक्सपेक्टिंग, क्योंकि आता ही आता है इसमें से, 20-21 को छोड़ के आया ही है। कहाँ है मीड, ये रहा। 13, 14, 15, 16, 17 को छोड़ दो, 18, 19, 20, 21 को छोड़ दो, 22, 23, 24 में भी आई एम एक्सपेक्टिंग कि आएगा ही। देन कम्स स्ट्रैटिफिकेशन। अब देखो अगेन 2019 तक स्ट्रैटिफिकेशन वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे थिंकर्स जितना इंपॉर्टेंट था उतना इंपॉर्टेंट स्ट्रैटिफिकेशन था, एंड वेरी राइटली सो, बिकॉज इंडिया इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी। तो स्ट्रैटिफिकेशन एज अ सोशोलॉजी स्टूडेंट आपका पढ़ना बनता है। दिस इज़ द कोर ऑफ योर पेपर ऑन सोशोलॉजी। बट धीरे धीरे यूपीएससी ने इसकी वेटेज कम कर दी है, तो दिस ईयर आई एम एक्सपेक्टिंग, पिछले साल 50 का आया, 60 का भी हो सकता है, highly anticipated, I won't be surprised, but still I am giving it, पिछले इतने सालों का पैटर्न देखते हुए I am giving it 40 मार्क्स वेटेज। अब यहाँ पे जो इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, हायरार्की, एक्सक्लूजन, पॉवर्टी, देखो ये जो टॉपिक जब आप देखते हो ना, अगर आप कहते हो कि इसमें से डायरेक्टली एक सवाल आ जाए तो बहुत ही इजी सवाल बन जाता है। फिर वो यूपीएससी थोड़ा डिफ़िकल्ट सवाल पूछती है, तो इसलिए वो इसमें फिट ही नहीं होते हैं। अगर पॉवर्टी पे कोई सवाल आता है तो आप बहुत इजीली, आपने जो पेपर GS2 में जो पॉवर्टी पढ़ा है वहाँ से आप रिलेट करके, वहाँ के करंट एग्जाम्पल्स देके बहुत ब्यूटीफुल आंसर बन जाता है। तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टॉपिक, पॉवर्टी डेप्रिवेशन। बस ये होता है कि सोशोलॉजी में इस टॉपिक में आपको थोड़े से थिंकर्स डालने पड़ जाएंगे। पिछले साल आ चुका है 20 नंबर का, तो मैं इसको 0 वेटेज दे रही हूँ। हायरार्की, इनइक्वालिटी, इक्वालिटी पे सवाल आते हैं बट डायरेक्टली यहाँ पे फिट नहीं होते हैं, वो आपके और जो पीछे टॉपिक आएंगे, जेंडर, रेस, एथनिसिटी, वहाँ पे फिट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात करें तो स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट थ्योरी पे आई एम एक्सपेक्टिंग 1 क्वेश्चन। दिस इज स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट, और ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं कभी कभी आउट ऑफ द सिलेबस। अब 2016 में डेविस हम स्टैंडर्ड नहीं पढ़ते हैं, तो बहुत लोगों का ये सवाल गलत हुआ होगा जिन्होंने चूज़ किया होगा। एंड यहाँ पे क्योंकि स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट में हम ऑलरेडी टैलकट पार्सन को पढ़ते हैं, तो हमें उसके अलावा कोई और थिंकर पता ही नहीं होता है। बट जब आप ये टॉपिक तैयार करोगे तो आपको पढ़नी पड़ेंगी थोड़ी डिटेल में, और यहाँ पे यहाँ से जो टॉपिक फंसता है वो नॉर्मली डिफ़िकल्ट होता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। दिस ईयर आई एम एक्सपेक्टिंग 120 मार्कर फ्रॉम हियर। मार्क्स और वेबर आप पेपर थिंकर्स में पढ़ते हो, तो मैंने यहाँ पे वो कैटेगराइज नहीं किया है, और आ भी जाए तो वहाँ पे थिंकर्स में पढ़ा, यहीं पे चिपका देना। देन कम्स द डायमेंशंस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, किस तरीके से हमारी सोसाइटी स्ट्रैटिफाइड है, डिवाइडेड है। तो क्लास पे 2013 से पहले बहुत सवाल आते थे, तो क्लास पे अब तो यूपीएससी ने पूछना बंद कर दिया है। 2014 में एक आया था, वो भी देखो क्वेश्चन देखो, क्लास डिविजन्स आर आउटकम्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन से कनेक्ट किया है, और 10 मार्कर ही था। स्टेटस ग्रुप में से भी आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, पिछले 4 साल में यूपीएससी ने कोई वेटेज नहीं दिया इसे। देन कम्स जेंडर। अब देखो, पॉइंट टू बी नोटेड, मार्क माई वर्ड्स,
इस साल का जो पेपर आने वाला है उसमें से वो जो कोलकाता का जो केस हुआ है उसको ध्यान में रख के पेपर बनेगा. सो व्हेन यू टॉक अबाउट जेंडर, व्हेन यू टॉक अबाउट पेट्रियार्की, व्हेन यू टॉक अबाउट सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, डॉक्टर के साथ हुआ था. व्हेन यू टॉक अबाउट सोशल मूवमेंट जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट यूपीएससी के सुसाइड के जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो प्रोटेस्ट, सोशल मूवमेंट, जेंडर, पेट्रियार्की, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, दीज टॉपिक्स बिकम इमेंसली इमेंसली इंपॉर्टेंट. करंट अफेयर से लिंक जो आप कहते हैं ना सवाल आ जाते हैं आउट ऑफ द सिलेबस आ गया, वो आउट ऑफ द सिलेबस नहीं होते हैं. वो उस साल कुछ ना कुछ एक बड़ा इवेंट हमारी सोसाइटी में हुआ होता है, उसी से लेके जो फ्रंट पेज न्यूज़ काफ़ी टाइम से बन रही होती है उसी से लिंक्ड आपका सवाल बनता है. तो जेंडर में से आई एम एक्सपेक्टिंग 110 मार्कर. इतनी एथनिसिटी एंड रेस नहीं एक्सपेक्टेड मुझे. सोशल मोबिलिटी अगर मैं बात करूँ तो 2022 में सवाल आया हुआ है सोशल मोबिलिटी ओपन एंड क्लोज सिस्टम्स में से. दिस ईयर 10 मार्क्स आई एम एक्सपेक्टिंग. बाकी दो मुझे नहीं लगता, पिछले 2 साल से नहीं आया है. एंड सो टाइप्स ऑफ मोबिलिटी तो पिछले 4 साल से 5 साल से नहीं आया है. सोर्सेज एंड कॉजेज ऑफ मोबिलिटी, ये टॉपिक एक्चुअली बहुत बहुत ईजी है. ओपन एंड क्लोज भी पूछोगे तो बहुत ईजी है. कॉजेज एंड सोर्सेज ऑफ मोबिलिटी बहुत बहुत ईजी टॉपिक्स हैं, तो कर लो टॉपिक. 2-3 पेज के नोट्स होते हैं इसमें एंड नथिंग मच टू वरी अबाउट. ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ. 40 मार्क्स आई एम एक्सपेक्टिंग हियर ऑल्सो. ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्लेव और फ्यूडल पुरानी सोसाइटीज हो चुकी हैं, वो तो कार्ल मार्क्स ने इस पर बात कर दी थी इतने पीछे जाके, एपॉक्स में बात करता है बिल्कुल मैक्रो लेवल पे जाके. तो सिलेबस में है बट पिछले 4-5 साल से नहीं आया. इनफैक्ट उसके पहले भी कहाँ आया है, 2014 में आया है. ठीक है, और फ्यूडल भी देखो 15 के बाद आया ही नहीं है. तो ये आप टॉपिक ईजीली, टाइम कम है, रिविजन करना है तो ये इसकी रिविजन करने की ज़रूरत नहीं है. कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट में से भी नहीं आएगा. बेसिकली टाइप्स ऑफ सोसाइटी में से आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी बिकॉज वी हैव मच मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स टू गो फॉर. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क. अब देखो केस हुआ है कोलकाता केस, तो इट वॉज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क. एक हॉस्पिटल था. आई एम एक्सपेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम हियर. 23 में भी आया है बट वैसा नहीं आएगा जो आपके सिलेबस में जो आप पढ़ते हो, जैसे टेलरिज्म पढ़ते हो, ग्लोबलाइजेशन, गिग इकोनॉमी पढ़ते हो, वो सब चीज़ें, उन सब चीज़ों के डायरेक्शन में आएगा. 23 में 40 नंबर का पेपर यहाँ से उठ के आया था. दिस ईयर आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से कुछ भी नहीं आएगा बट आई हैव गिवन इट लिटिल लेस वेटेज. 30 नंबर का आएगा. लेबर एंड सोसाइटी हर ऑल्टरनेट ईयर आ रहा है इस पे क्वेश्चन, तो एक्सपेक्ट 1 क्वेश्चन 10 मार्कर फ्रॉम हियर ऑल्सो. देन कम्स योर पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी. 70 नंबर की वेटेज. देखो कितनी ज़्यादा वेटेज बढ़ी है. इस साल इलेक्शंस भी थे तो वेटेज बढ़ी, बट अब ठीक है, अब इलेक्शंस हो गए हैं एंड इतनी वेटेज मैं रिड्यूस नहीं करूँगी बट आई विल स्टिल गिव इट 50 मार्क्स, क्योंकि पिछले 4-5 साल का पैटर्न देखें तो 50 आई वुड डेफिनेटली गिव. इसमें सोशोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ पावर को मैंने कम वेटेज दिया है. देखो 23 में इस पर सवाल आ चुका है इसलिए, और वो भी रॉबर्ट मिशेल पे आया है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, तो इस बार मेरे को नहीं लगता. पार एलीट पे आई हैव गिवन 10 की, क्योंकि 21 के बाद कोई सवाल नहीं आया. नॉर्मली आता है यहाँ से सवाल. इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक पार एलीट्स पे. 16 में आया है, 17 में नहीं, 18 में आया, 19 में आया, 20 में आया, 21 में आया, 22, 23. तो इट्स हाई टाइम के यहाँ से यूपीएससी सवाल पूछे. फिर ब्यूरोक्रेसी. अब देखो ब्यूरोक्रेसी आपका नॉर्मली, ब्यूरोक्रेसी पे अगर सवाल आता है, सोशोलॉजिकल एंगल आता है, तो वो मैक्स वेबर ने ही इस पर बात करी है, तो दैट गेट्स कवर्ड इन योर थिंकर्स. इसलिए मैंने, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आए नहीं है बट मैंने वो वहाँ कैटेगराइज कर दी हैं पेपर 1 में थिंकर्स के अंडर, तो यहाँ पे मैंने इसको हटा ही दिया है. प्रेशर ग्रुप्स. आई एम एक्सपेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम प्रेशर ग्रुप्स. वही सोशल मूवमेंट्स चल रहे हैं हमारी सोसाइटी में इस टाइम पे, और बहुत ही टर्बुलेंस चल रही है इस टाइम पे हमारी सोसाइटी में. आई एम एक्सपेक्टिंग 1 क्वेश्चन हैज़ टू बी देयर. ठीक है, देन कम्स पोलिटिकल पार्टीज. नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग. नेशन स्टेट सिटीजनशिप मुझे नहीं लगता है. प्रोटेस्ट. देखो मैंने बोला है कि प्रोटेस्ट में से आना चाहिए एक सवाल. 23 में आ चुका है. दिस ईयर शायद ना आए बट आई वुड नॉट टेक दैट रिस्क. 23 में आने के बावजूद भी आई स्टिल प्रिपेयर सम पॉइंट्स ऑन प्रोटेस्ट एंड 10 मार्क्स की मैं वेटेज दे रही हूँ. एजिटेशन कभी कुछ सवाल आया ही नहीं है, आएगा भी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा, तो कभी कोई सवाल नहीं है 2013 से. लीव इट.
सोशल मूवमेंट फॉर श्योर लिख के ले लो, यहाँ से सवाल आना ही आना है। देखो भर भर के 2013, 14, 15 छोड़ दो, 16 छोड़ दो, 17, 18, 19 छोड़ दो, 20, 21 छोड़ दो, 22, 23, 24 पे आना ही आना है। एंड इट विल बी अ डिफिकल्ट वन, इट विल बी जहाँ पे आपको बहुत क्रिएटिव होना पड़ेगा, बहुत करंट अफेयर्स डालना पड़ेगा। देन वी हैव कलेक्टिव एक्शन रेवोल्यूशन, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग। देन कम्स रिलीजन सोसाइटी, 20 इतनी ही वेटेज रहती है, देखो 20 30 20 30, तो 20 की वेटेज दूंगी मैं इसमें। देखो थ्योरी पे, रिलीजन की थ्योरीज थी बहुत सारी उस पर, और बहुत डिफ़िकल्ट सवाल होता है ये, क्योंकि इस पर आपको अलग से थिंकर्स, डायरेक्टली थिंकर्स ही पूछ लेते हैं, ई बी टायलर, मोलर, जो सिलेबस में मैंशनड भी नहीं है, तो इट बिकम्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। बट यहाँ से आई एम एक्सपेक्टिंग 1 10 मार्कर, अ डिफिकल्ट 10 मार्कर। फिर ये जो रिलीजियस प्रैक्टिस हैं बहुत इजी, स्टैंडर्ड, कहीं भी नोट्स में आपको मिल जाता है। इसमें से आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, लास्ट ईयर आ चुके हैं, जितना इन्होंने घिसना था घिस लिया है। और नॉर्मली देखो उसके पीछे कहाँ कहाँ सवाल आते हैं इसमें से, तो लीव दिस। देन वी हैव रिलीजन एंड साइंस, नहीं ये भी बहुत किस्सा है। सेक्युलराइजेशन, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि सेक्युलराइजेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बट स्टिल फिर टोटल वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इट वुड हैव गॉन बियॉन्ड 400। तो मैंने इसको दिल पे पत्थर रखते हुए नहीं वेटेज दी, और तो मेरा मन है थोड़ा अभी भी कि इस पे सवाल आ सकता है। 0 वेटेज। रिलीजियस रिवाइवलिज्म 10 दे रही हूँ मैं, क्योंकि इट्स एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर सोसाइटी, बट बहुत 2 सालों से सवाल इस पर नहीं आया है, तो 10 मार्क्स आई एम गिविंग इट। फंडामेंटलिज्म आया था बहुत साल पहले, अब नहीं आया है। रिस्क फ्री हो गई चल रही हूँ मैं, आई डोंट थिंक इस साल कुछ आएगा सवाल, ठीक है। देन वी हैव फैमिली, किनशिप फैमिली। अब मैंने फिर से मैं वही कह रही हूँ कि पेट्रियार्की, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर इस पेपर में से कोई टॉपिक में से कोई सवाल बनता है इस साल, जब इसको फुल ओवरऑल 20 मार्क्स की वेटेज हमें देनी है, तो इससे इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसको छोड़ के मैं किसी भी और टॉपिक को वेटेज नहीं दूंगी इस साल के लिए, ठीक है। तो गिव इट। एंड अब तो वेस्ट बंगाल असेंबली में भी कैपिटल पनिशमेंट फॉर रेप के लिए पास हो गया है बिल, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 20 मार्क्स फॉर श्योर आएगा, 20 नहीं तो 10 आएगा। देन वी हैव सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी, 40 मार्क्स की वेटेज मैं इसे दूंगी। यही पैटर्न चलता आ रहा है, तो बहुत ही इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रखा है मैंने यहाँ पे, बिकॉज द होल चैप्टर, द होल यूनिट इन इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल चेंज। कितनी वेटेज दी है मैंने? 10 मार्क्स, ओके। थ्योरीज को मैंने 10 मार्क्स, देखो भर भर के सवाल आ रहे हैं, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। 13 में आया है, 13 में 30 मार्क्स, 15 में 30 मार्क्स, 16 में 10 मार्क्स, 17, 18 में 30 नंबर का, 19 भर भर के। तो दिस यू कैन नॉट लीव ऑन। व्हेन यू टॉक अबाउट थ्योरीज ना, तो डायरेक्ट थिंकर का नाम जो सिलेबस में भी नहीं है वो पूछ लेते हैं डायरेक्ट, टोनीस, तुर्कीम्स, वेबर एंड मार्क्स, फिर टैलकट पार्सन की यहाँ पूछ ली, फिर मार्क्स की पूछ ली, तो डिफ़िकल्ट सवाल बनता है यहाँ से। एंड 10 मार्क्स आई अलॉट। डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी, वेरी वेरी पिछले आई वुड से जितनी आपकी सोसाइटी में ग्लोबलाइजेशन बढ़ रही है, डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी, दिस टॉपिक विल नेवर गो आउट ऑफ फैशन। देखो हर साल सवाल आता है, वेरी वेरी रेलिवेंट। इसमें आप इंटरनेशनल जो आप पेपर 2 में, GS 2 में पढ़ते हो, इंटरनेशनल अफेयर्स, वो काफ़ी सारे आप एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हो। व्हेन यू टॉक अबाउट थर्ड वर्ल्ड, व्हेन यू टॉक अबाउट ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ, ये आ जाएंगे। एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज, वेरी वेरी ईजी टॉपिक, बच्चों वाला टॉपिक है ये, इसमें से नहीं मुझे लगता आएगा। एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर साल इसमें से क्वेश्चन फंसना है। आई हैव नो आइडिया 21-22 में क्यों नहीं आया, बट अगर आप देखो उसके ओवरऑल पैटर्न देखो तो आते ही हैं। 14 में आया, 15 में आया, 16 में आया है, 18, 19, 20, 21-22 में नहीं आया, 23 में आया है। तो डू नॉट लीव दिस। इसके तो आपके गड़े हुए टॉपिक्स तैयार होने चाहिए, थिंकर्स तैयार होने चाहिए, टोटल न्यूअन्स्ड आर्गुमेंट्स तैयार होने चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो, दिस ऑल्सो नेवर गोज आउट ऑफ फैशन। यहाँ पे आप 10 मार्कर। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग AI से रिलेटेड शायद कुछ वो पूछ लें, AI का अनएम्प्लॉयमेंट या जॉब पे क्या इफेक्ट पड़ेगा या व्हाटएवर, ठीक है।
अब आ जाओ पेपर 2 पे। पेपर 1 आपका यहाँ कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ पे आई एम एक्सपेक्टिंग कि जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आई विल एक्सपेक्ट कि यहाँ पे भी हम एनालिसिस ऐसा ही करेंगे, 400 नंबर का हम लेंगे और उसके अंदर हम जाएंगे। जस्ट अ मिनट, ठीक है ना, दिस इज मोर प्रेजेंटेबल। ठीक है, ओके। अब इंडियन सोशोलॉजी लोगों की बहुत वीक है, एंड यहाँ पे अगर हम एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पाएँ, ठीक है, मेरे ख्याल से इफ़ वी एनालाइज द लास्ट प्रीवियस 11 years क्वेश्चंस प्रॉपरली एंड वी अंडरस्टैंड दैम and we, I'll go as far as saying that we should cram all the answers previous year question solutions by heart, हमें याद होने चाहिए। इसमें से आपका 70% सिलेबस फंस के आता है, whether you talk about पेपर 1 पेपर 2, ज़्यादा इधर उधर से कितना ही यूपीएससी पूछ लेगा, ठीक है। द पेपर इज़ वेरी डिफाइंड, एंड एक ऑप्शनल ही आपको ये एडवांटेज देता है। जीएस बहुत रैंडम आती है आपकी, जीएस 1 2 3 4 देख लो, इतने नंबर आप नहीं खींच पाते हो। यहाँ पे अगर हम बात करें 400 का हमें उठाना है, तो रुको थोड़ा, लेट मी मेक इट मोर प्रेजेंटेबल। ओके, पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडियन सोसाइटी, घुरे 10 मार्क्स। ओके, लेट्स गो। घुरे 2022, 19, 18, 14, एंड इस वेरी वेरी स्टैंडर्ड इसमें से सवाल आता है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यू कैन ईजिली स्कोर गुड हाईएस्ट मार्क्स ईयर। 10 मार्क्स आई एम एक्सपेक्टिंग, लास्ट ईयर कोई सवाल नहीं पूछा गया। सिमिलरली श्रीनिवास भी, ये इनमें से बड़े स्टैंडर्ड सवाल आते हैं, बहुत ही ईजी टॉपिक्स हैं ये। तो लास्ट 2 years में देखो पैटर्न थोड़ा देखो, AR देसाई से आ रहा है, तो घुरे और श्रीनिवास से नहीं आ रहा है इस साल, ये वाला तो किसी में से भी नहीं आया, इसमें से आ रहा है तो इसमें से नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देयर इज अ कॉम्बिनेशन कि श्रीनिवास और घुरे दिस ईयर आई एम एक्सपेक्टिंग कि AR देसाई लास्ट ईयर पूछ लिया है, और AR देसाई कंटिन्यूसली किसी साल पूछा नहीं गया है, तो इस साल घुरे और MN श्रीनिवास में से 10-10 नंबर का आई एम एक्सपेक्टिंग। AR देसाई 0 वेटेज। फिर आता है इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल। अब देखो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वैसे इसकी पहले इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी 5 years बिफोर, बट अभी रिसेंट ईयर्स में धीरे धीरे सोशोलॉजी यूपीएससी ने इसकी वेटेज बढ़ाई है। तो दिस ईयर आई एम एक्सपेक्टिंग 40 मार्क्स वेटेज, मैंने बहुत बहुत बढ़ाई है, बट इसका एक कारण है कि ये इन चीज़ों की ओवरऑल देखो, अब मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन में से फंस रहा है पिछले 4 साल से, तो यूपीएससी इज डूइंग समथिंग हियर, इट इज़ गिविंग मोर वेटेज टू दीज टॉपिक्स। ये देखो 2022, 14, 9, 14 के बाद 22 में आया है, आई स्टिल वुड गिव इट 10 मार्क्स वेटेज। और मेरी पूरे फुल लेक्चर वीडियो आई थिंक, नहीं फुल तो नहीं पढ़ी, पार्ट पढ़ी है, 10 मार्क्स का आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से फंसेगा, एंड बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है ये। सिमिलरली मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन 20 मार्क्स आई एम एक्सपेक्टिंग, एंड नॉर्मली बच्चे फंसते हैं इस टॉपिक में, बट सिंप्लीफाई करके पढ़ा दिया है मैंने। प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट्स, अब देखो इसमें से ना नॉर्मली आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी क्वेश्चन, क्योंकि दिस डायरेक्टली लिंक्स टू योर मॉडर्न हिस्ट्री, GS1 में मॉडर्न हिस्ट्री में फंसता है, और वहाँ से बना के आपका ये आंसर लिखा जाता है। बट होता है क्या है कि क्योंकि आपके पास बहुत ही स्पेसिफिक सवाल आता है, जैसे चंपारण पेजेंट मूवमेंट पे आ गया, एंटी ब्राह्मणिकल, तो ज्योतिराव फूले, अब इससे इतने स्पेसिफिक टॉपिक्स पे आपके पास थिंकर का नाम नहीं होता है, ठीक है। एंड इवन आई कैन नॉट गिव यू एनी थिंकर्स नेम, ठीक है, वो बाद में हम एनालाइज करके निकाल लेते हैं कोई ना कोई थिंकर, बट
बिफोर हैंड आप हर एक मूवमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री के हर एक मूवमेंट पे एक सोशोलॉजिकल थिंकर की ओपिनियन कहाँ से याद करके बैठोगे? तो ये इसकी तैयारी ना ज़्यादा आपकी जीएस टू मॉडर्न हिस्ट्री से ही होती है। वहाँ से आप थोड़ा बहुत एक बना के लिख देते हो। बहुत टाइम से इस पर सवाल नहीं है, इस साल भी शायद ना ही आए, बट स्टिल आई एम गिविंग इट 10 मार्क्स वेटेज। ठीक है। सोशल रिफॉर्म्स का भी यही कारण है 0 वेटेज दिए, क्योंकि ये आएगा भी तो आप उधर से कर लेना, मॉडर्न हिस्ट्री जीएस टू में से। नेक्स्ट हमारा आता है रूरल एंड एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर, 30 मार्क्स। देखो बहुत ही कंसिस्टेंट जा रही है, तो 30 मार्क्स आई वुड डेफिनेटली गिव टू दिस टॉपिक, दिस यूनिट। देख लेते हैं। देखो 14 में आया, 16 में आया, 19 में आया है, कंसिस्टेंट आया है ये 21 के बाद 21, 22, 23। तो दिस ईयर डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग कि 20 नंबर का ये फंसेगा। द आइडिया ऑफ इंडियन विलेज एंड विलेज स्टडीज़, एग्रीरियन सोशल स्ट्रक्चर 10 मार्क्स। देखो इंडिया इज प्राइमरली एन एग्रीकल्चरल सोसाइटी, तो एग्रीकल्चरल सोशल स्ट्रक्चर यूपीएससी विल नॉट टेक दिस टॉपिक लाइटली। इसकी वेटेज कंसिस्टेंट रही है, देखो 30 मार्क्स का है, 30 मार्क्स कंसिस्टेंट रहेगी, तो यू शुड नेवर लीव दिस टॉपिक। ये आपको क्रिस्टल क्लियर इसके कोर आइडियाज़ होने चाहिए क्लियर आपको। कास्ट, कास्ट तो भाई वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स, कास्ट और ट्राइब। ट्राइब में देखो कम हो गई है वेटेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट कास्ट एंड ट्राइब ये 2 चैप्टर आपके कर लो, आपके 100 नंबर का पेपर कहीं नहीं जाता है, जो 250 में से 60 नंबर की वेटेज दी है मैंने कास्ट सिस्टम को। यहाँ पे बहुत बहुत इवनली डिस्ट्रीब्यूट मैंने किया है, मार्क्स वाइज मैंने बहुत इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया है, बट लेट मी टेल यू सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर इस पूरे यूनिट का है अनटचेबिलिटी, फॉर्म्स एंड पर्सपेक्टिव्स, बिकॉज यहाँ पे आपके कंटेम्प्रेरी सोसाइटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें फंसती हैं एंड टफ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये घुरे श्रीनिवास दुमो एंद्रेवेते, ठीक है, इस पे आप कंटेंट अच्छी अपनी तैयारी की है तो स्टैंडर्ड मटेरियल आपको आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। मेन आप फंसोगे इन 2 टॉपिक्स में से, और उसमें भी अनटचेबिलिटी, तो ये इसके बहुत डिटेल्ड आपके नोट्स हो जाते हैं। वेरी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मैंने यहाँ रखा है 10 10 20 10 10। ठीक है, और ज़्यादा इसमें डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ ऑल माई गट फील। देखो पर्सपेक्टिव्स में से 23 में से 2023 में 60 नंबर का आया है, उसके पहले भी 60 का चल रहा है। ठीक है, ये देखो वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस। बी आर अम्बेडकर मेंट बाय एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, ये तो ऑल्दो दिस इज़ लोगों ने अब करना शुरू कर दिया ये टॉपिक। ये आपके GS1 में भी इंडियन सोसाइटी में फंसा था कुछ साल पहले आई थिंक, GS1 में, बट ठीक है, स्टिल अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विल फाइंड दिस क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस डिफिकल्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो वेरियस फॉर्म्स ऑफ दलित एजर्शंस इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, दिस इज़ वेरी वेरी डायरेक्टली लिंक टू योर पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी चैप्टर, जहाँ पे यू टॉक अबाउट कास्ट आइडेंटिटीज़, पॉलिटिकल पार्टीज बेस्ड ऑन कास्ट। ठीक है, तो डिफ़िकल्ट सवाल आते हैं यहाँ से। ट्राइबल में आई एम गिविंग ए 20 मार्क्स वेटेज, कम हो गई है इसकी पहले से वेटेज, एंड ये जो पहले के 3 हैं डेफिनेशनल, जोग्राफिकल, कॉलोनियल पॉलिसीज, वेरी वेरी स्टैंडर्ड एंड बहुत ईजी घिसे हुए टॉपिक्स हैं, इसलिए काफ़ी साल से सवाल नहीं आ रहा है। ये है मेन कंटेम्प्रेरी इश्यूज़, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी से लिंक्ड, तो यहाँ पे कंसिस्टेंट रही है यूपीएससी, 20 मार्क्स आई एम एक्सपेक्टिंग। सोशल क्लासेस 30 मार्क्स वेटेज आर गिवन। अब देखो सोशल क्लासेस, एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर 23 में आया, 22 में आया, इस साल थोड़ा सा मुझे लगता है कि शायद नहीं आए, बट स्टिल आई वुड गिव इट सम वेटेज। 20 मार्क्स की मैंने वेटेज दी है 30 में से। इंडस्ट्रियल क्लास स्ट्रक्चर, देखो इंडस्ट्रियल पे पूरा आगे एक यूनिट है, ठीक है, यहाँ पे आएगी आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, तो यहाँ पे ये 20 नंबर की अलॉटमेंट हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई 0 वेटेज ही दी है, देखो, ठीक है, क्योंकि इस पर पूरी यूनिट आगे आ जाएगी। मिडिल क्लास पे 10 मार्क्स डेफिनेटली, मिडिल क्लास इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, जब पढ़ेंगे तो बताऊँगी। तो यहाँ पे 10 मार्क्स आई एम एक्सपेक्टिंग। किनशिप अगेन, यहाँ पे पेट्रियार्क को मैंने 10 वेटेज दी ही दी है, और फैमिली मैरिज 10 मार्क, टाइप्स ऑफ किनशिप 10 मार्क, स्टैंडर्डाइज्ड, नॉट समथिंग स्पेशल, बेस्ड ऑन जो भी हमारा एनालिसिस निकल के आ रहा है।
14, 15, 17, 21, 23, 10 मार्क्स वेटेज आई एम एक्सपेक्टिंग। ठीक है, ओके। तो गो बाय दिस हाउस होल्ड डायमेंशन ऑफ फैमिली, देखो नहीं आया सवाल। लीनिएज एंड डिसेंट नहीं आया काफ़ी टाइम से, छोड़ दो। बाकी मैंने बहुत इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रखा है इस यूनिट में सब चीज़ों को। रिलीजन इन सोसाइटी, रिलीजियस कम्युनिटीज़ पे कोई सवाल ही नहीं बनता, आता है तो बहुत स्टैंडर्ड एक पेज के आपको नोट्स मिलते हैं, वही करना होता है। रिलीजियस कम्युनिटीज़ कितनी हैं, क्या परसेंटेज है, हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, एंड उनका डेटा है बेसिकली, और जोग्राफिकल स्प्रेड वो सब देखते हो। मेन है प्रॉब्लम्स, एंड इस पे कंसिस्टेंटली एक सवाल आता है, यूपीएससी पूछती है रिलीजन माइनॉरिटीज़ की क्या प्रॉब्लम है, वो आप GS2 अपने लक्ष्मीकांत में भी पढ़ते हो, नॉर्मली भी आप GS में बहुत पढ़ते हो। तो 10 मार्क्स का आई एम एक्सपेक्टिंग। सोशल चेंज, विजन्स ऑफ सोशल चेंज, 10 मार्क की वेटेज। अब देखो यहाँ पे आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग कि मैंने एजुकेशन एंड सोशल चेंज को अलग से कैटेगराइज किया है एज अ यूनिट, ऑल दो दिस कम्स अंडर विजन ऑफ सोशल चेंज ओनली। तो ये जो 10 है ये 10 है, इन दोनों का सम है ये, और ये मैंने अलग से कैटेगराइज किया है। अब एजुकेशन एंड सोशल चेंज पे यूपीएससी हैज़ बीन वेरी वेरी कंसिस्टेंट, 10 या 20 नंबर का फंसता है, एंड अच्छा खासा सवाल फंसता है, इट्स नॉट एन ईजी क्वेश्चन। ये देखो, हाईलाइट द सिलेंट फीचर्स ऑफ न्यू एजुकेशन, पिछले 2-3 साल से तो वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि ये 2020 में आई थी। देखो 20 में भी, 21 में भी सवाल पूछ रहे हैं, 22 में थोड़े ठंडे पड़ गए, बट फिर से एनईपी के पीछे पड़े हुए हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और करंट अफेयर से रिलेटेड ही इसमें फंसता है। ठीक है, तो डू लिंक योर GS2, GS के टॉपिक्स यहाँ पर लिंक होते हैं। आइडिया ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग एंड मिक्स डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, एंड लोगों का वीक रहता है, बच्चों का बहुत। 10 मार्क्स आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ईयर। रूरल एंड एग्रेरियन ट्रांसलेशन 30 मार्क्स कंसिस्टेंट है, यूपीएससी 30 मार्क्स का पूछ रही है। तो 20 मार्क्स आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम प्रोग्राम्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट। जबकि देखो टॉपिक देखो कितना इंपॉर्टेंट है, 2013 में, 18 में आया है 30 नंबर का, 19 में भी फंसा है 30 नंबर का, 20, 21, 22, 23। तो ये इट विल बी अ ब्लंडर नॉट टू कवर दिस टॉपिक व्हेन यू आर रिवाइजिंग, यहाँ पे आएगा, और 20 नंबर का मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ग्रीन रेवोल्यूशन 10 मार्क्स आई एक्सपेक्ट, ऑल्दो आई एम नॉट वेरी श्योर। ग्रीन रेवोल्यूशन काफ़ी घिसा हुआ टॉपिक है, बट ठीक है, स्टिल आई हैव अलॉटेड 10 मार्क्स, क्योंकि लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया है यहाँ से। क्रिटिक द विक्ट्री नैरेटिव्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द कॉन्टेक्स्ट, शायद इस साल ना आए। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया 2020। अब देखो आगे के चैप्टर्स इतनी वेटेज नहीं है, बट वेरी कंसिस्टेंट, यूपीएससी इज बिन वेरी कंसिस्टेंट इन आस्किंग सम क्वेश्चन फ्रॉम देयर। 13 में आया, 16 में आया है, तो एवोल्यूशन पे आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कुछ, छोड़ दो। ग्रोथ ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 10 मार्क्स यहाँ पे फंसेगा। ठीक है, यहाँ पे आप वो एग्जांपल भी दे सकते हो करंट अफेयर्स में से, कि अडानी को जो धारावी स्लम्स हैं उसमें उसका आई थिंक ठेका अडानी को दिया है, कि दे विल ट्रांसफॉर्म दैट, पूरी स्लम को कन्वर्ट करेंगे और पक्के घर बना के देंगे, बट उसमें भी कुछ घपला चल रहा है, उसमें भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, अडानी इज़ नॉट एबल टू डू दैट, एंड ऑफ कोर्स उसके पीछे उसके भी कुछ प्रॉफिट ओरिएंटेड मोटिव्स हैं, तो वो आप यहाँ पे एग्जांपल डाल सकते हो। वर्किंग क्लास छोड़ दो, इनफॉर्मल सेक्टर्स वेरी वेरी फेवरेट टॉपिक, और कोविड के बाद से तो बहुत ज़्यादा। 10 मार्क्स आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ईयर। स्लम्स ऑल्दो इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बट दिस ईयर मुझे नहीं लगता कुछ आएगा। पॉलिटी एंड सोसाइटी 20 मार्क्स, लेट्स सी। 14 में आया है, 22 में आया है, दिस ईयर कहाँ गया। नेशन डेमोक्रेसी में से 10 मार्क्स आई एम एक्सपेक्टिंग। पॉलिटिकल पार्टी 0 वेटेज। रीजनल एंड डिसेंट्रलाइजेशन, देखो रीजनल एंड डिसेंट्रलाइजेशन में जब भी सवाल आता है तो कुछ ना कुछ सोसाइटी में हो रहा होता है, कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स में होता है, तो दिस ईयर मुझे नहीं लगता कि कुछ आएगा। इंडियन सोसाइटी GS2 में ये टॉपिक बहुत फंसता है, तो आप जब ये टॉपिक तैयार करोगे तो इसकी एक कॉपी आप अपने GS1 के सिलेबस में भी डाल देना, वहाँ पे ये टॉपिक बहुत काम आता है। यहाँ पे आए ना आए, देखो ज़्यादा काम नहीं आता। सेक्युलराइजेशन भी उधर बहुत काम आता है।
तो 20 मार्क्स का नेशन, डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप एंड सेकुलराइजेशन में ये फंसेंगे। सोशल मूवमेंट्स इन मॉडर्न इंडिया, अगेन मैंने कहा है कि सोशल मूवमेंट में से फंसेगा, बट यहाँ पे विमेन मूवमेंट, इफ़ यू सी द हिस्ट्री ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, वुमेन मूवमेंट का ना इतना इतना मतलब आई समटाइम्स गेट सरप्राइज्ड कि वुमेन मूवमेंट में से इतना कुछ हुआ क्यों नहीं है। अब इतना इतना बड़ा ये केस हुआ है, कोलकाता केस, बट वी डू नॉट सी एनी विमेन oriented pressure groups, any women oriented NGOs, any women leaders coming on social media, coming on TV and saying something about, we don't see any leadership at all. ये आम लोगों का ही गुस्सा बाहर आता है। तो why are we as women not organized when we are 50% of the population? तो this is very surprising। देखो कोई सवाल यूपीएससी भी नहीं पूछ रही है। यहाँ पे मैंने बैकवर्ड क्लासेस एंड दलित मूवमेंट और एनवायरमेंट मूवमेंट्स को ज़्यादा वेटेज दी है, ठीक है। 23 में भी आया, बट स्टिल इस साल भी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इसी में से ही आएगा। ऑल द वुमेन मूवमेंट से आ सकता है, बट पिछला पैटर्न देखें तो नहीं आया है, तो इट विल बी हाईली रिस्की टू गिव एनी वेटेज टू दिस टॉपिक। पॉपुलेशन डायनामिक्स 20 मार्क्स की वेटेज दे रही हूँ मैं उसे। लेट्स सी। ओके, रिवर्स माइग्रेशन। अब देखो गंदा क्वेश्चन आया है, रिवर्स माइग्रेशन, ऑल्दो इट वाज इन न्यूज़ ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। कोविड टाइम पे रिवर्स माइग्रेशन आ रहा था जब लोग शहरों से गांव चले गए थे, क्योंकि शहरों में लॉकडाउन के चक्कर में उन्हें नौकरी क्या, उन्हें दिहाड़ी नहीं मिल रही थी, मजदूरी नहीं मिल रही थी। तो 10 मार्क्स फ्रॉम कॉम्पोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, बर्थ एंड डेथ, एंड 10 मार्क्स फ्रॉम, देखो एजिंग, सेक्स रेशोज, दीज थिंग्स बिकम इम्पॉर्टेंट। देखो व्हाट इज एजिंग, एजिंग पे बहुत पीछे पड़े हुए थे ये इस चीज़ के। फिर सोशो कल्चरल फैक्टर्स फॉर स्क्यूड सेक्स रेशो, एक्टिव एजिंग, एजिंग पे फिर से आ गया, वुमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे, ये आपके GS2 में से बहुत लिंक्ड है ये चीज़ें। GS2 में आपका एक टॉपिक आता है, आई एम फॉरगेटिंग, बट GS2 का डेटा भी आपका बहुत इसमें काम आता है। नेक्स्ट वी सी चैलेंजेस ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये आपका लास्ट टॉपिक है, 20 मार्क्स एम अलॉटिंग हियर। यहाँ पे क्राइसिस ऑफ डेवलपमेंट डिस्प्लेसमेंट, देखो 23 में आया, 22 में आया, 21 में आया, भर भर के देखो ये पूरी यूनिट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 में आया है, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, तो डेफिनेटली यहाँ से सवाल बनेगा ही बनेगा। पॉवर्टी, अगेन मैंने वहाँ भी वेटेज नहीं दी थी, यहाँ भी नहीं दे रही हूँ, पेपर 1 में भी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक है और यूपीएससी भी नहीं पूछ रही है कुछ खास, तो 0 वेटेज। वायलेंस अगेंस्ट वेमेन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और डालो इसमें सारे एग्जाम्पल करंट अफेयर्स, इनफैक्ट नॉट जस्ट दैट एग्जाम्पल, बिकॉज वो तो सभी डालेंगे कोलकाता केस वाले, उसके बाद भी कंटिन्यूसली चल रहा है दिस, इट्स अ पार्ट ऑफ आर, यू नो, इट्स अ सोशल फिनोमिनन एंड इट डज नॉट स्टॉप विद जस्ट वन प्रोटेस्ट। जितने भर भर के एग्जाम्पल दे सकते हो, जितने नुआंस्ड ओपिनियन्स दे सकते हो, जितने भी फेमिनिस्ट थिंकर्स हैं उनकी ओपिनियंस डालो, और बहुत सुंदर आंसर इस पर बनेगा अगर क्वेश्चन फंसेगा, और क्वेश्चन आएगा। इनमें से देखो कोई सवाल नहीं, लिटरेसी में से कोई सवाल नहीं आया, इतने कॉन्फ्लिक्ट, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे इसलिए नहीं आया बिकॉज कास्ट के ऊपर पूरी यूनिट है, तो वो सब क्वेश्चंस उधर कैटेगराइज हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज माय 2 सेंट्स, मेरी ओपिनियन है, थोड़ा मेरी अंडरस्टैंडिंग कि पिछले 11 साल के पैटर्न के हिसाब से इस साल कहाँ से कितनी मार्क्स का आ सकता है। I may be totally wrong also, but this just gives you an idea, and we'll see after the paper on 29th of September कि कितना हमारा ये prediction सही रहा है, कितना गलत रहा है, ठीक है। So that is it for today. Next video में we'll cover the much awaited bureaucracy topic by Max Weber. That is it for today. Thank you.